जय ज्ञान जय संविधान। आज फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल बहुजन बोलेगा में। आपको हम बता दें कि हम जब भी वीडियो बनाते हैं तो पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ। आज उसी के कड़ी में हम एक और चीज जोड़ने जा रहे हैं। आज का हमारा विषय है भक्ति या तमाशा। भक्ति या तमाशा। अब देखिए, तो आप सोचिए कि मैं भक्ति और भगवान के खिलाफ हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। भक्ति का संबंध तो भगवान से होता है। भक्ति का संबंध भगवान से होता है। जिसने भी भगवान की भक्ति में सच्चे दिल से प्रार्थना किया या पूजा किया, जो भी कहिए उसका नाम दे दीजिए, वो अमर हो गए। आज भी हमारे जुबान पर उनका नाम है। जैसे आप बाबा रविदास को जानते हैं, बाबा तुलसीदास को जानते हैं, मीराबाई को जानते हैं, सूरदास को जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लिस्ट हैं जो अपने भक्ति के बदौल पर गुरु नानक देव हुए, तो भक्ति के बल पर अपना नाम कर गए। तो हम ये नहीं कहते कि आप भगवान से भक्ति करते हैं या भगवान के प्रति आप आस्था रखते हैं तो आप गलत करें। मुझे इससे मतलब नहीं, आप कीजिए। तो भगवान, आप कबीरदास तो बोले हैं कि मोको ढूंढते हो कहां बंदे, मैं तो हूं तेरे पास में। तो मैं पहले वाला वीडियो में बोला था कि मोको ढूंढते हो कहां बंदे, मैं तो हूं तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। ढूंढोगे तो मिल जाऊंगा एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं तो हूं विश्वास में। तो ये भक्त, तो ये भी तो भक्ति ही है। यहां तक कि जो मिर्जा गालिब एक शायर है, वो भी लिखे हैं कि जाहिद मस्जिद में बैठकर मुझे पीने दे शराब, वरना वो जगह बता दे जहां खुदा का घर न हो। कहने का मतलब उनका क्या था? जो ही आप लोग कहते हैं कि कण-कण में भगवान है, वही बात वो भी कहते हैं। लेकिन हमारा विषय क्या है कि हम भक्ति कर रहे हैं या भक्ति की आड़ में तमाशा कर रहे हैं, ये मेरा विषय है। और खास करके नौजवान वर्ग जो है, ये भक्ति के नाम पर भटका हुआ है। इसी पॉइंट को मैं लेकर मैं इस वीडियो बनाने जा रहा हूं। जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, आप लोग देख रहे हैं, अपना लोग कांवड़ यात्रा गेरुआ वस्त्र पहने हुए हैं, बोल बम, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जना उनकी क्रियाकलाप देखिए तो लगता है कि ये नौजवान वर्ग ये भक्ति करने जा रहे हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि भक्ति कम और हुड़दंग ज्यादा करने जा रहे हैं? अभी मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारा वीडियो देखा हूं इस साल का, तो क्या देख रहा हूं कि लड़के हैं कुछ उसके पुलिस वाले को पीट रहे हैं, एक ट्रक पर का सामान लूट रहे हैं। एक वीडियो आया था उसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं उसके शीशा उसा सब तोड़ दिए। कहां की भक्ति? कौन सी भक्ति? तो कहने का मतलब, अब आइए, कहने का मतलब मान लीजिए उम्र दराज लोग हैं जो मेरे 40-50 साल जिनका उम्र हो गया है, तो भाई एक आस्था लेकर गए हैं, एक उम्मीद लेकर गए हैं, एक विश्वास लेकर गए हैं, तो उनकी बात छोड़िए। लेकिन ये न्यू जनरेशन जो है वो चलता ही है घर से कि अब चलिए हम लोग गेरुआ वस्त्र पहन लिए, अब हुड़दंग मचाना है, अब हमको कोई बोलने वाला नहीं है। पूरा रास्ते देखिए हुड़दंग मचाता है। बीच रोड पर बैठ के शराब पीने का वीडियो हम देख रहे थे कि बीच ही शराब रोड पर बैठ के शराब पी रहा है, या कोई गाना भी बजा रहा है तो पूरे रोड को जाम कर दे रहा है, रील बना रहा है, नशा कर रहा है। अब बताइए, मैं खुद गुप्ता धाम, आप जानते होंगे रोहतास जिला में गुप्तेश्वर नाथ धाम कहलाता है, मैं कई बार गया हूं। तो वहां हम देखते हैं कि जो 10 से 15 साल के बच्चे हैं वो भी आपको गांजा फूकते मिल जाएंगे, एकदम मस्ती से। वहां उनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, और उसका नाम दे दिया है कि तो भगवान भोले का प्रसाद है। तुम लोग ने कहानी गढ़ ली है कि भगवान नशा में रहते हैं, भगवान भोले बाबा भांग खाते हैं, धतूरा पीते हैं, गांजा फूकते हैं। ऐसा ऐसा कैलेंडर वगैरह भी आया है जिसे भोले बाबा को दिखाया गया कैसे चीलम फूक रहे हैं। ये सब बकवास के चक्कर में पड़ो, ठीक है? भगवान, कोई भी दुनिया का कोई भगवान तुमको नशा करने का मन सलाह नहीं दे सकता। तुम लोग अपने पीने का एक बहाना बना लिए हो। ये देखो नौजवान, इन लोगों को अगर कहा जाए कि कविता के एक दोहा सुनाओ तो इनके पास एक दोहा याद करने को टाइम नहीं है। लेकिन गांजा जब पीते हैं तो अजीब अजीब गंजेड़ी जो होते हैं अपना स्लोगन बनाए हैं। मैं सुनता हूं तो मुझे हंसी भी आती है। अब देखिए, गांजा जो पीते, मैं गुप्तेश्वर धाम में देखा हूं बहुत सारे लड़कों को ऐसा ऐसा बात बोले कि आप सुनिएगा। अब जैसे चिलम मार रहा है, गांजा ना हवा हो, भजन करे के दावा हो। कितना बढ़िया लग रहा है सुनने में कि गांजा ना हवा हो, भजन करे के दावा हो। ये गांजा फूकता है, ये मन लगता है कि एकदम मैंने पूरा मैंने फेफड़ा उन लोग को लगा देता है उसमें, मैंने बॉल अपना अब फूकता
ओ लगता है कि मैंने दुनिया पर एहसान कर रहा है। फिर आप देखे होंगे, अब ये उसमें मैक्सिमम जाहिल लोग होते हैं, क्या बोलते हैं, जय बम लहरी, भेजा एगो मेहरी, भेजा दूगो मेहरी, एगो घर में रही एगो बहरी, हर हर महादेव। अब बताइए तो ये भक्ति है? आप लोग मेरे बात से हो सकता है कि मेरी आस्था पर, किसी की आस्था पर चोट हम नहीं पहुंचा रहे हैं, ये आस्था है ही नहीं तो चोट पूरा बात के। अच्छा, हम आज मेरा उम्र 54 साल है, तो हम तो समझ रहे हैं कि भक्ति क्या है, भावना क्या है। आपके भावना में अगर दम है तो भगवान आपको घर बैठे भी सुनेंगे, ठीक है। आप दिल से अगर पुकारते हैं तो भगवान आपको घर बैठे ही आएंगे, अगर है तो। नहीं तो फिर आप हृदय करने का आपको लाइसेंस मिलिए गया है, घर सावन कीजिए, ठीक है। अब देखिए, आज तो मोबाइल का युग है, कदम कदम पे गाना बज रहा है। पहले आदमी जगह जब नहीं बजता था, तो पहले का गाना बजता था कि हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही अइबो तोर दुआरी। तो उससे क्या लगता था, एक भक्ति का माहौल बनता था। ऐसा लगता था कि हाथी ना घोड़ा ना कोनो सवारी, पैदल ही अइबो तोर दुआरी, ये भोलेनाथ पैदल ही अइबो तोर दुआरी। तो सुनने में सुकून मिलता था कि चलो भाई, भगवान के प्रति एक मैंने आस्था झुकाव होता था। और आज के जो गाना सुन रहे हैं, आज क्या बता रहा है, लड़का गाना गा रहा है, आज गाना जो बना रहा है, जो गाना गा रहा है, उन लोग पर भी FIR होना चाहिए। वो ऐसा ऐसा गाना निकल रहा है, तो उन लोग पर पता नहीं कैसे वो लोग रिलीज करा लेता है अपने कैसेट को, उन लोग पर FIR होना चाहिए। अब मान लीजिए गाना बजा रहा है, काची बताओ ये भोला, हमारा लोटा के जल तहरा झोंटा में सही सही जाता कि ना। अब बताइए कहाँ की भक्ति गाना है? बताओ ये भोला, हमारा लोटा के जल तहरा झोंटा में सही सही जाता कि नहीं, ये लड़का लोग बजाते जा रहा है। रोपल बा फूल बेल पाता मजनुआ के हाथा में, ये भक्ति गीत कहीं से लग रहा है आपको? लेकिन ये सब बजाते जा रहा है। हम एक बार की बात है, आप लोग को याद आ गया, हम अपने वाइफ पर पूरे परिवार में, मेरा लड़का उस समय छोटे छोटे था, उस गड़िया वाला गाना बजा रहा था। अब गाना तो मुझे लाइन याद नहीं उतना, लेकिन वो कह रहा था, उस गाने का बोल ये था कि भांग छोड़ के बियर पिए। वो भोले बाबा को सलाह दे रहा है गायक कि अब भांग पीना छोड़ के अब आप बियर पीजिए, और त्रिशूल छोड़ दीजिए, अब दुनाली रखिए। अब बताइए तो, लेकिन क्या तो भक्ति में जा रहा है, भक्ति में जा रहा है। ये चीज, इस पर रोक लगना चाहिए। आपको बता रहे हैं, और ईश्वर में हम लोग समाज के लोग नहीं, बस छोड़ो भाई, भक्ति में जा रहा है, भगवान के आस्था में जा रहा है, इसलिए आदमी कुछ नहीं बोलता है कि चलो भाई जा रहा है, आदमी सपोर्ट भी करता है जहां तहां। और सबसे बड़ा चीज कि इस पर सरकार का भी सपोर्ट है। मैं कहीं कहीं सुना कि वहां से स्कूल बंद कर दिया गया है कंवरियों के चलते। तो स्कूल क्यों बंद कर दिया गया? स्कूल तो बंद ही नहीं करना चाहिए था, बल्कि कंवरियों को बोल देना चाहिए था कि भाई तुम लोग मान के चलो कि 7 बजे से 9 बजे के बीच में अपना यात्रा को स्थगित करो, 2 घंटा तुम लोग को नहीं चलना है रोड पर, 2 घंटा बच्चे स्कूल जाएंगे। या फिर उन लोग का जब 2 से 4 बजे, 1 से 3 बजे तक लगभग प्राइवेट लगभग छुट्टी हो जाता है, तो 1 से 3 बजे के सरकार को नियम निकाल देना चाहिए कि 1 से 3 के बीच में कोई कंवरिया झुंड बनाकर नहीं निकलेगा। उस समय बच्चे के स्कूल के जाने का समय है। लेकिन ये विडंबना है हम लोग की, या हम लोग बड़े सरकार की, कि उन लोग जो हुड़दंगई करने वाले हैं उनको तो ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फूल बरसाया जा रहा है, पैर धोया जा रहा है, ये क्या तमाशा है। लेकिन एक बच्चों का स्कूल ढह रहा है, कोई बनवा लेना वाला नहीं है। मीडिया में बने ऐसा ऐसा खाना बने भिजुआ रहा है देखने में, तो जानवर नहीं खाएंगे। इस चीज पर सरकार का भी ध्यान नहीं है। लेकिन कंवरिया पर फूल बरसाया जाएगा, जल बरसाया जाएगा, पैर दबाया जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार भी चाहती है कि ये जो नौजवान पीढ़ी है इस अनपढ़ रहे, गंवार रहे। ठीक ही सोच रहा है, ये अनपढ़ रहेगा तभी तो सवाल नहीं करेगा। अभी आप लोग देखे होंगे दिल्ली में जंतर मंतर पर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, मन पेपर लीक के मामले में, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है कि हर बार हमारे सिस्टम का पेपर लीक क्यों हो रहा है। लेकिन कंवरियों को जाने के लिए खूब बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए। वो कंवरिया हैं, वो लोग हुड़दंगी हैं, उन लोग पर रोक लगना चाहिए। अच्छा, और एक चीज आपको हम फोकस करते रहे हैं, जितने लोग जान से, मैं जाति पाति सबको मैं मानता नहीं, उस समय मैं ऊपर हूं, ये दिमाग में लगा लीजिए कि मैं कास्टिज्म से मानता, मेरे शब्द में कोई कास्टिज्म शब्द नहीं है। लेकिन अगर कांवरियों का अगर सर्वे किया जाए, जितने लोग बोलबम चाहे गुप्ता धाम चाहे जहीं भी जा रहे हैं, माने बोलबम चाहे जहां भी जा रहे हैं, उन लोग का सर्वे कीजिए, उससे मैक्सिमम OBC SC ST के लड़के हैं, और उसमें ज्यादातर गरीब तबका के बच्चे होते हैं। और जो गार्जियन जो जा रहे हैं माने उस 5,000 6,000 रुपया खर्च करके आ रहे हैं,
तो इसके बाद अगर वही उसी गार्जियन से अगर बच्चा कहे कि पापा स्कूल का फी जमा करना अभी तक नहीं जाता, ठहर अभी हम सावन में आ रहे हैं तब उसके बाद जमा होगा। माने स्कूल का फी बाद में जमा होगा, पहले भक्ति बहुत जरूरी है। तो मेरे कहने का मतलब भक्ति के लिए आपको लंदन पेरिस, अगर भक्ति आपको करना है तो कैलाश पर्वत कहाँ है? कैलाश पर्वत चाइना में। तो उतना बड़े भक्त हुए तब चाइना कहे नहीं जा रहे, कहीं डायरेक्ट वहीं पर कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान में होते हैं। यही ना दिखाया है कि शंकर भगवान कैलाश पर्वत पर रहते हैं। तो कैलाश पर्वत पे क्या चाइना जाइए कांवर लेकर, जाने का हिम्मत है आपने? नहीं। तो झूठुआ के यहाँ पर तमाशा आप करने जा रहे हैं। अच्छा, ये सिर्फ ये बोलबम सावन का ही बात नहीं है। आप कोई भी पूजा देखिए, कोई भी पूजा आता है जो पंडाल वगैरह बच्चे बनाते हैं सब, तो उसमें मैक्सिमम वो भी CST ST के बच्चे क्या कर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, पंडाल बना रहे हैं, ये कर रहे हो कर रहे हैं। तो आप लोग को उस समय लोग ये ऐसा शब्द है कि इसके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता कि कौन भाई बोले, कोई कहे कि तुम भगवान के खिलाफ हो। लेकिन वो भगवान की भक्ति करेगा तब ना। पंडाल बना लिया है, 1 घंटा तक लगता है कि कितना बड़ा ये लोग भक्त है, टीका लगाकर कान में लगा लेता है, बोला गेहूं का वो पौधा जो जमा होता है उसको। 1 घंटा जैसे ही पूजा पाठ समाप्त होता है, इसके बाद वो लोग देखिए वो क्या कर रहा है, तमाशा। अब इसके बाद गाना भी पहले ये वाला गाना भक्ति वाला बजाता है। 1 घंटा पूजा पाठ समाप्त हुआ और इसके बाद अब गाने का बोल बदल गया और वहां पर झूमना शुरू, देवरा ढोड़ी चटना बा। अब सुन लोग उन लोग का भक्ति शुरू हो गया ढोड़ी पर। ठीक है, तो ये कहने का मेरा मतलब है कि आप अगर रियल में भक्ति करना चाहते हैं तो भक्ति और भगवान का ताल्लुकात आपके किसी मेहनत खर्च करने से नहीं है, वो दिल से है। मांगोगे मिलेगा वही दिलदार से, मगर प्यार से। दुआओं में अपनी असर चाहिए। अगर आपकी दुआ में असर है तो भगवान आपको मिल जाएंगे, अन्यथा ये तमाशा करने वाले से भगवान मिलने वाला नहीं। आज यही बात भोला बाबा की, तो एक गीत था या क्या था पता नहीं, लिखा है कि जेकरा जटा से निकलस गंगा महारानी और ओकरा पर चल तरुए 1 लोटा पानी। जिसके जटा से ही गंगा महारानी निकली हुई हो, उसको आप 1 लोटा पानी क्या चढ़ाने जा रहे हैं? ठीक है, आप एक फूल ले जाइए और भगवान की भक्ति हो जाएगी। ठीक है, और मैं इसी बात के साथ आप लोग को शुभकामना देता हूं। और आप लोग पढ़िए लिखिए, मैं शिक्षक हूं, हमेशा मैं पढ़ाई पर फोकस करता हूं। आपके जो बच्चे 30 साल के कम के हैं उनको मैं कहूंगा कि अभी आप भक्ति फेरा में मत पढ़िए, अभी पढ़िए लिखिए, अपना करियर बनाइए। और 30-32 साल के बाद शादी ब्याह हुए तो बीवी बच्चे को लेकर अपना धाम पर जाते रहिएगा। अभी आपके करियर बनाने का समय है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई ही सब कुछ है। ठीक है, ठीक है, इतना ही कहा तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय जय ज्ञान, जय संविधान। और मेरे चैनल बहुजन बोलेगा को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।